अस्सलाम वालेकुम। गुस्से को किस तरह काबू किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। ये बहुत अहम सवाल है और आपको ये जान लेना चाहिए आप गुस्से को कैसे काबू में कर सकते हैं। देखें, अगर आपने इस दुनिया की मोहब्बत की हुई है, इस दुनिया से मोहब्बत की हुई है, जो आने वाली मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, वो देख रहे हैं और टाइम पास के लिए कुछ भी आप करते हैं या कोई गेम करते हैं, तो आप ये जान लीजिए ये जो कांटे हैं, मुश्किलों से बड़े हुए कि जो कांटे आपने अपने गले में खुद ही डाले हैं। ये जो दुनिया की किसी भी किस्म की मोहब्बत हो सकती है। एक इंसान पूरी ज़िंदगी, जो गरीब इंसान होता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है अपना घर बनाने के लिए कि सुकून के साथ मैं अपने घर में रह सकूं। लेकिन जब वो घर बना लेता है, और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, घर बनाने के बाद उसके बच्चे उसे घर से निकाल लेते हैं, या इतनी झगड़ते हैं, इतनी अपने वालिदैन को इतनी वो औलाद इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत दे देते हैं कि वालिदैन घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने घर को ही छोड़ देते हैं सुकून के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मुश्किलें हैं जिससे हमें गुस्सा आता है, कोई भी कुछ भी आपको कह देता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप उससे झगड़ने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं और अपना जो गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं। होता ये, आप भी दो अल्फाज कहते हैं, वो भी दो अल्फाज कहता है, तो ये लड़ाई ख़त्म या किसी ना किसी का नुकसान हुए बगैर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले इस दुनिया की मोहब्बत से बाहर आना होगा, जानना होगा, समझना होगा। इस दुनिया से हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं पैसा कमाने में, पूरी जान लगा देते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा है वो दौड़ते हैं सुकून के लिए कि हमें, एक गरीब इंसान होगा ना, उसे अगर एक वक्त के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो वो आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेगा। मुश्किल होगी उसके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जो अमीर इंसान होगा, जो पैसे वाला होगा, उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। वो कहेगा एक तो मैं अमीर हूँ, इतने मेरे पास पैसे हैं, फिर भी इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में वो डिप्रेशन में जाने लग जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस दुनिया से मोहब्बत से बाहर निकल कर आपको बड़ी सोच बनाकर सोचना पड़ेगा, फिर आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया का निज़ाम है वो है तरक्की, कि हमने आगे जाना है, एक कदम ऊपर रखना है। अगर देखें पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, आज कितनी तरक्की कर चुकी है टेक्नोलॉजी, इंसानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसे मुल्क हैं जिसमें मशीन के ज़रिए मौसम को बदला जा सकता है, मौसम को बदला जा सकता है, और आपको खुराक की कमी नहीं होगी। ऐसे मुल्क भी हैं जहां आपको पैसे दिए जाएंगे खाने के लिए, आपको, आप चाहे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपको पैसे, फिर भी उन मुल्कों में लोग या डिप्रेशन में हैं या ज़िंदा लाशें हैं। वो जी तो रहे हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं। वो इतनी बेहयाई होती है, और उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। जिन मुल्कों में ये निज़ाम है कि आपको खाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, उन मुल्कों के लोगों में ये असर देखने को आपको मिलेगा कि उनके अंदर गैरत नहीं बचती, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल को तो हल कर लिया है, लेकिन दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो दूसरी मुश्किल को वो कैसे हल करेंगे जब वो तीसरी मुश्किल आ जाएगी।
क्योंकि तकलीफ़ और मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर आप तक पहुंचना होता है। अगर आपने इस दुनिया ये आपने समझा हुआ है कि मुझे सुकून मिलेगा इस दुनिया में, तो देखें अब सुकून और खुशी कहाँ मिलेगी हमें, इस पर बात की जाए, क्योंकि अब मैं वीडियो बंद करने लगा। देखें, मरने के बाद आपको आपकी जो एनर्जी है, जो अंदर जिस्म के अंदर जो रूह होती है, एनर्जी, एक करंट कह लें जिसे, वो मरने के बाद सीधा आसमान की तरफ चले जाती है। आसमान से भी ऊपर, सितारों से भी ऊपर आपकी ऊर्जा जो अंदर एनर्जी है वो चले जाती है आसमानों में। अब आप कहेंगे कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। जब एनर्जी ऊपर जाती है, वो एनर्जी ने अगर अपनी ख्वाहिशात पे काबू किया होता है तो इस दुनिया में ही कामयाब हो जाता है। वो आखिर की बात तो छोड़ दें, अगर आपने अपनी लालच पर काबू पा लिया है तो इसका मतलब है आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया है कि पैसे मिलने के बाद मुझे खुशियाँ मिल जाएंगी और खुशियाँ मेरे कदमों में होगी, मैं दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बन जाऊंगा, तो ये बात आपकी गलत है। 100 आदमी अगर भूखे हैं, आपको रोटी मिल रही है, तो आपको ये बताना नहीं चाहिए कि मुझे रोटी मिल रही है, बाकी 100 लोगों को नहीं मिली, मैं खुशकिस्मत हूँ। ये गलत बात है, ये छोटी सोच है। तो छोटी सोच के मालिक इस दुनिया में अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं, ऐसी सोच की वजह से कि हम बेहतर ज़िंदगी गुजारें, हमारे बच्चे बेहतर ज़िंदगी गुजारें, और बाकियों के बच्चे, बाकियों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी उन्हें लगती है। तो आपको ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? कोई नशे में लगा होगा, कोई आने वाली जो फिल्में हैं उनमें लगा होगा कि मुझे टाइम पास करना है। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लेना कि मज़ा करना और खुश रहना, हालांकि ना उन्हें कभी मज़ा मिलता है ना खुशी मिलती है। मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी? जब धोखा आपको मिलेगा नहीं, तब आप धोखे में जाएंगे कहाँ? जब आपको धोखा मिलता है तभी आप नुकसान में जाते हैं ना। तो ये धोखा एक मज़ा, खुशी, लज्जत कह लें, ये जब मिलता है तब आप नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन हमने खुशी को खुशी समझा हुआ है, लेकिन अक्लमंद जो इंसान होता है वो खुशी को नुकसान समझता है, और जो बेवकूफ़ आदमी है वो खुशी को खुशी समझेगा। जो अक्लमंद इंसान है वो खुशी को अपना नुकसान समझेगा। और जिस जगह आपको आपका नुकसान दिख रहा होता है उसी में कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा होता है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं सुकून की तलाश में। सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन उन आसमानों के ऊपर कोई है जिसने सूरज, इंसानों को, मौत, ज़िंदगी को बनाया है। वो है जिसने मौत को बना दिया है, वो मौत का मालिक है, उससे कभी मौत नहीं मिल सकती। देखें, जो मौत को बनाने वाला है, जो मौत को ख़त्म करने वाला है, वो मौत से पाक है। मौत उसके कब्ज़े में, हमारे कब्ज़े में मौत नहीं है। मौत तो हमें मिलेगी, हम अपनी मौत को कभी रोक नहीं सकते। जो रोक सकते हैं, जो आने वाला वक्त ऐसा आएगा जिसमें इंसान इतनी तरक्की कर चुका होगा कि वो ऐसी मेडिसिन बनाएगा, दवाइयाँ बनाएगा, जिसकी मदद से, जड़ी बूटियों की मदद से वो अपने आप को जवान रख पाएगा। जवानी उसके कदमों में आ जाएगी, लेकिन खुशी नहीं उसके कदमों में आएगी। 1000 साल बाद भी वो यही सोचेगा
कि अब मुझे मौत मिल जानी चाहिए, मैंने जो कुदरत का निज़ाम है उसमें दखल देके गलती की। देखें, सीधी सी बात है कि ये बातें हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है, जो मैंने सारी बातें मैंने आपको बताई हैं कि एक ही चीज़ हमें समझा रही है कि अब वक्त आ चुका है हमें समझने का, अब वक्त आ चुका है हमें थोड़ा सा गौर फिक्र करने का, कि आज अगर हम नहीं सोचेंगे समझेंगे तो आने वाले वक्त में हम नुकसान में जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया होगा। वक्त हमें मिला है तैयार होने को, ना कि दुनिया की मोहब्बत में लगने के लिए हमें वक्त मिला है।